नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स की। इस स्टॉक के ऊपर चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़े डार्क फेज से गुजरने के बाद आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन कह लीजिए, स्टेबिलिटी कह लीजिए या इंतज़ार कह लीजिए। इंतज़ार मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस स्टॉक में कई निवेशक एक तो बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं। अगर वो ऊपरी स्तरों में नहीं भी फंसे हैं तो जो पिछले कुछ दिनों में फॉल आया था उसके बाद स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, स्टॉक वहां से कोई बहुत ज़्यादा रनअप नहीं दिखाया है। प्लस जो चाइना से जो डंपिंग हो रही है वो एक बहुत बहुत बड़ा सरदर्द निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे में चर्चा ये करेंगे कि ये जो स्टॉक है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, कौन से वो लेवल्स है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए और क्या वाकई में जो तमाम इश्यूज हैं वो अब इस स्टॉक में प्राइस इन हो चुके हैं। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब चलते हैं वापस से दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, ठीक है, ये लगभग 0.36% की आपको यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है, माफ कीजिएगा तेजी दिखाया है लास्ट अर्निंग सेशन में। एक समय ये तेजी गई बट 434 के आसपास ने एक रेजिस्टेंस पे किया और नीचे आया। पॉजिटिव चीज ये है 430 430 के ऊपर की आप कह सकते हैं क्लोजिंग हुई है। और बोरोसिल रिन्यूएबल दोस्तों अगर 430 के ऊपर क्लोजिंग दिया है ये पॉजिटिव चीज है। बट याद रखिएगा जब तक बोरोसिल रिन्यूएबल 430 से लेकर के 450 के जो ये लेवल है ना, इसे तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, तब तक कोई भी एक आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी, कोई भी मजबूती होगी ये कह पाना आप कह सकते हैं थोड़ा सा टफ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप बोरोसिल रिन्यूएबल देखेंगे पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों के पैसे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, जबकि आप देखें यहाँ तो सिर्फ आप अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं 18% के आसपास का है, जब ये स्टॉक एक समय निचले स्तरों से ये तेजी दिखा चुका है। वरना अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपरी स्तरों से जो इसने लगभग 550 के आसपास का बनाया था, वहां से ये एक समय में अपने निवेशकों को मोर देन 27%, अप्रॉक्सीमेटली 28% के आसपास कह सकते हैं निगेटिव रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे चुका है दोस्तों। कितना परसेंट कैसा रख रहे हैं आप? 28%। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हो गई हैं। अब आप यहां पर देखें पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 82%, और वो भी कब? जब इस प्रकार की आप देखें तो ऊपरी स्तरों से आपको गिरावट हो चुकी है। ठीक है, उसके बावजूद आपने आपके स्टॉक ने 82% दिया है, क्योंकि एक समय दोस्तों ये स्टॉक देखें 34 रुपए का था 2020 में, वहां से इसने रैली दिखाई और आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल, जी हां 2 साल के अंदर निवेशकों को इसने मोर देन 2000%, जी हां 2 साल के अंदर 2000% का रिटर्न दिया। लेकिन देखिए ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। क्या होता है, बीच में सरकार एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है चाइना से जो भी ग्लासेस आते हैं। ठीक है, और इसका फायदा बहुत अच्छा बिजनेस में होता है। कंपनी अपनी बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा लेती है, चाहे यूरोप में हो गया, इंडिया में हो गया, हर जगह बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को फैलाती है। बट एक समय के बाद सरकार ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी उसे हटा लेती है। ठीक है, और कंपनी जो है बोरोसिल रिन्यूएबल के जो हेड हैं वो ये लिखते हैं कि भाई आप एंटी डंपिंग ड्यूटी ना हटाइए, क्योंकि चाइना और मेरे ख्याल से मालदीव से दोस्तों या एक और देश है वहां से लगातार डंपिंग हो रही है, जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव क्या कह सकते हैं, बाजार में कॉम्पिटिटिव बने रहना बहुत टफ होता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए आपको पता होगा चाइना जो है ये फ्लड मार्केटिंग करता है। खुद के यहाँ जो इकोनॉमी है वो उतनी अच्छी रही नहीं, तो इतने बड़े स्तरों पे बम्बार्डिंग हो रही है दोस्तों, इतने बड़े स्तरों पे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो चाइना में जो मैन्युफैक्चर होती है उससे आप कह सकते हैं महंगी रहती है। तो भाई अगर प्रॉफिटेबल रहना है, आपका माल जितने बचा है उसे थोड़ा ऊपर तो आप बेचेंगे ही, तो आप कॉम्पिटिटिव तो रहे ही नहीं।
प्लस बिजनेस की आप कह सकते हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल में बिजनेस की कमी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ह्यूज बिजनेस है। मैं आपको थोड़ी देर में सेल्स दिखाऊंगा, जिस प्रकार की सेल में जंप हुई है कंपनी की, ठीक है, वो अपने आप में मिला है। कंपनी ने अपने जो इतने ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन किए हुए हैं, और देखिए इतना ज़्यादा हो गया है कि बोरोसिल को अपनी कैपेसिटी कम करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना इतनी डंपिंग कर रहा है, माल को आप रखेंगे कहाँ? चाइना इतनी ज़्यादा ह्यूज मात्रा में डंपिंग कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ह्यूज मात्रा में डंपिंग कर रहा है, तो आप माल को रखेंगे कहाँ? ठीक है, और इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है इस डंपिंग के कारण कि बोरोसिल के लिए अब सस्टेन करना टफ होता चला जा रहा था। और यही बात आप कह सकते हैं बार बार अगर आप देखेंगे तो जो इनके जो ग्रुप हेड हैं, मैनेजमेंट के जो हेड हैं, वो जब भी इंटरव्यू देते हैं वो यही कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम कैपेसिटी या उस चीज़ की नहीं है, हमने अपनी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाया। और नो डाउट, और जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इनकी कैपेसिटी को पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो अपने आप में फिनोमिनल रही है, वो बहुत ज़्यादा जंप आया। लेकिन भाई माल बेचने की भी तो जगह चाहिए। कंपनी ने यूरोप की एक कंपनी को भी खरीद लिया था दोस्तों, जी हाँ, कुछ एक्विजिशंस किए थे, तो कंपनी अब परफेक्ट स्टॉर्म में है। बट इशू ये है कि चाइना की डंपिंग कब खत्म होगी। और देखिए वो इतना ज़्यादा प्रेशर पैदा कर रही है चाइना की डंपिंग। आपको मैं दिखाऊं, ये बोरोसिल रिन्यूएबल का नंबर्स हैं, ठीक है, हम ज़रा सीधा क्वार्टरली नंबर्स पे चलते हैं। और आप देखें यहाँ पर ना कोई भी आपको प्रूफ नहीं दिखेगा, कौन दिखेंगे। और आप देखिए पिछले 3 सालों में यहाँ दिखा रहा है प्रोमोटर ने होल्डिंग भी कम की है। बट ये मैं कहूँगा कोई भी इशू नहीं है। इशू है दोस्तों ये, आप यहाँ क्वार्टरली नंबर्स देखें, सितंबर क्वार्टर में आप देखें 169 करोड़ का बिजनेस था, जो एक साल बाद जंप करके 400 करोड़ को पार कर चुका है। जी हाँ, 400 करोड़ को ये पार कर चुका है, ठीक है। और आप देखें ये इतने ज़बरदस्त के बावजूद मात्र 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और आप देखें 169 करोड़ का बिजनेस करके कंपनी को 24 करोड़ का बिजनेस हुआ था, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो कंपनी है जो एक समय में 25%, जी हाँ 20% से ऊपर के मार्जिन को एंजॉय करती थी, वो घट के मात्र डबल डिजिट के भी नीचे 8% के आसपास आ चुकी है। और ये एक बड़ा परेशानी का सबब है। और कहा यह जा रहा है कि जब तक बजट नहीं आता, बजट में कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बजट में कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो सरकार इन लोगों को थोड़ी राहत दे। लेकिन भाई जब तक वो चीज़ें नहीं होती, जब तक वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही एक पॉजिटिव डोज नहीं मिलता, तब तक तो ये चीज़ें प्रॉब्लम में रहेंगी। और देखिए नेगेटिव के बाद कंपनी ने पॉजिटिव 30 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, ठीक है, क्योंकि देखिए जून क्वार्टर में तो हालत ख़राब हो गई थी। जून क्वार्टर में तो आप देखें 12 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, जो सितंबर में थोड़ा बहुत 30 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था, ठीक है। अब देखना ही होगा कि भाई साहब जो दिसंबर के क्वार्टर होते हैं वो कंपनी किस तरह काम करती है दोस्तों, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में। और आप देखिए काफ़ी हद तक प्राइसिंग ना, जो भी आप कह सकते हैं जो भी नेगेटिव न्यूज़ है, कंपनी जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो ऑलरेडी इनके शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ दिसंबर क्वार्टर में एक स्लाइटली पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक ना, मैं आपको बता दूं, कोई बहुत ज़्यादा रैली करेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बात ये रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है। अगर मैनेजमेंट ने ये कहा कि हाँ भाई जो डंपिंग थी वो अब शायद कम हो रही है, कई जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइजेस कम आ रहे हैं, सिलिका के प्राइजेस कम हो रहे हैं, ऐश, ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर होती हैं दोस्तों तो एक काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो कंपनी के लिए बनेगा। मैं ये कहता हूँ अगर रिजल्ट इससे अच्छे आते हैं और प्लस कंपनी के जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो कॉन्फिडेंट रहती है कि हाँ भाई अब जो भी वर्स्ट था वो पीछे जा चुका है, यकीन मानिए बोरोसिल रिन्यूएबल के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो आने वाले समय में इस प्रकार के रिटर्न देखेंगे जो अपने आप में फिनोमिनल होने वाले हैं। बट मैं ये कहूँगा अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं भाई साहब, दिसंबर क्वार्टर का इंतजार करें, देखें कंपनी किस तरह की बात कह रही है, क्या कह रही है। क्योंकि अगर 400 के नीचे जाके स्टॉक सस्टेन करता है और नेगेटिव न्यूज़ आती है तो भाई एक और झटका थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं ओके, लेकिन ये जो थोड़ी पॉजिटिव सिनेरियो बन रही है ना, इस पर तभी एंटर करें जब आप इस बात को समझते हो कि दिसंबर क्वार्टर में अगर झटका लगता है तो वो एक
काफ़ी बड़ा झटका होगा निवेशकों के लिए। आप यहाँ तक बने रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।